रीति रिवाज क्या क्या है, उनके गीत संगीत क्या क्या है, उनके जो वाद्य यंत्र क्या हैं, उन सारे चीज़ों को पहले से शासन के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है ना। उनके रिवाज कैसे कैसे, इन सारे चीज़ों को शासन के पास पड़ा हुआ है। इसी कारण जो शासन पहले से निर्धारित किया हुआ है, इसी कारण जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं पहले से निर्धारित उसके पास है। उस कैटेगरी में जैसा जैसा उसका रिवाज मिलेगा, उस रिवाज वालों को उस श्रेणी में रखता है। जो उस रिवाज को नहीं मानते हैं ना, उसका रिवाज किसके साथ मिलता है, उस श्रेणी में चले जाता है। बात क्लियर हो रहा है ना? कहीं डाउटफुल टाइप का लगेगा तो आप लोग बेहिचक सीधे बात करिएगा। मैं चूँकि आप ही के समाज के बीच में एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, जो जानता हूँ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत ज़्यादा ज्ञान ना, बहुत गुणवान विद्वान मैं भी नहीं हूँ, है ना। थोड़ा सा जानता हूँ, कहीं कहीं से थोड़ा सा शिक्षा मिल गया, जानकारी मिला है, उसी जानकारी को आपके बीच में शेयर करने बांटने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो पूजा करने का शुरुआत करते हैं हम लोग, इधर कहाँ कहाँ करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन आपको पता चलता होगा कि हम जो कुछ भी अपना घर से अंदर से पूजा करना शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा कुरी के लोग हैं जरा बताएंगे? आपका कौन सा कुरी है? मेरा जनकदेव। जनकदेव। आप? जनेवा कुरी। जनेवा साथे हैं। और आप? बल्लूक। बल्लूक। आप बताएंगे? गुरगुर। आप गुरगुर हैं। आप? अनभनिया। आप? तो ये सभी देखिए, ये गुरगुर हैं। गुरगुर के घर का पूजा पाठ, दुनियादारी, उनके घर के देवी देवताओं को एक गुरगुर, जितने भी इस संसार में गुरगुर होना, सबके घर में पूजा कर सकते हैं। क्या आप अनभनिया हैं, इनके घर में जाके पूजा करेंगे? इनके देवी देवताओं को अपने घर में मानते हैं? आप मनाएंगे क्या जा करके? कोई मानता है क्या? अपने ही पूर्वज को मानते हैं। हमारे घर की व्यवस्था है कि अपने ही पूर्वज को मानते हैं। पूरे दूसरे देवी देवताओं के अपने ही जाति समाज है। क्या पंडो नहीं है? पंडो ये भी है, गुरगुर भी पंडो, ये सब के सब पंडो हैं। लेकिन ये पंडो का पंडो घर के देवी देवताओं को नहीं मानता। क्यों? ये सिस्टम है आदिवासी लोगों में, है ना। अपने अपने कुल के लोगों को, अपने कुल के देवी देवताओं को मानते हैं। वो यही उनका सिद्धांत है आदिवासी में। एक ही हमारे समाज में जितने आदिवासी लोग हैं ना, उन सब में यही सिद्धांत है। वह केवल अपने ही, वो मानता है कि मैं अपने कुल के बदौलत हूँ। अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं होता क्या? नहीं होता। इसलिए हमारे समाज के लोग ये पूछते हैं कि हमारे पूर्वजों के कारण मैं हूँ, इसलिए वो दूसरे के देवी देवताओं को नहीं पूछता है। अगर गुरगुर है, मैं जैसे भलवा हूँ, तो मेरे भलवा के घर में समस्त मानते हैं कि एक ही खूंट से हम लोग, एक ही कुल से जन्म लेकर के, जितने भी भलवा लोग होंगे ना, सब लोग भलवे लोग एक ही कुल से जन्म लिए होंगे। उनका 50 लोग कुल खानदान नहीं होगा, अलग अलग देवी देवता नहीं होगा। आज मानता हूँ कि अलग अलग जगह जाने के कारण भूल से, छल से, दुनियादारी इधर उधर करके हल्का फुल्का कुछ अंतर हो सकता है, पर वो एक ही व्यक्ति होता है और एक ही घर का, उसका सब कुछ एक घर में जाकर के मानने पर सब कुछ पता भी करवा लेते हैं जो कि हमारा देवी देवता क्या था। हाँ। खोज करके तो ये अपना सिद्धांत है। अंदर से अपने जितने हम अपने पूर्वज हैं ना, जितने हमारे कुल के जितने पूर्वज हैं, अंदर से पूजा करते निकलते हैं। और वहीं जब भी जरूरत पड़ता है ना, तो हमारे आदिवासी सिद्धांत है कि वो दूसरे जगह नहीं जाते हैं। जो कुछ भी अगर घर दुनिया में कुछ भी पड़ा ना, तो अपना थोड़ा सा चावल लिया और सीधे अंदर जाते हैं। दायरे आज है, छठी है, आज बरी है, आज शादी ब्याह है, दारू में करत हूँ, इस तरह के मन्नत मानते हैं। उनके पास कोई पहले से लिखा हुआ वो नहीं, मंत्र तंत्र नहीं है। ऐसा है कि कोई भी मंत्र तंत्र नहीं, अपने अंदर से निकला हुआ भाव और दुख दर्द को लेकर के सीधे कि हे दादा बाबा, आज ये हुआ भाई, आज मुझे दुख पड़ रहा, विपद पड़ रही, मैं आके आज कोई सब कुछ मुझे साथ दे। इस तरह के मंत्र तंत्र बोलते हैं। ऐसा ही है ना कि इससे कुछ अलग है। ऐसे ही व्यवस्था होने के कारण वो जानता है शासन की लोगों को व्यवहार, जो पूजा करने का तौर तरीका है ना, इस तरह के है। और ये जितने आदिवासी लोग हैं ना, सभी में पाया जाता है। अंदर से हम लोग, कुछ लोग दुल्हा देव, इधर मझघरा वगैरह पूछते हैं, इधर आगे बाहर में आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे लोग बहुत जगह होता है दैजोर वैजोर आता है, ऐसा होता है ना। कन्या के साथ बहुत सारे देवी देवता भी साथ साथ करके आते हैं उनके घर में, जिनको कि ओरी तरी घर के अंदर नहीं ले जाते। बात का भी ध्यान रखना है, उनका जगह कहाँ कहाँ पे है, उसको ओरी तरी, जो भी बाहर का व्यक्ति आता है ना, उसको घर में नहीं बैठाते हैं। आज भी है ना, उसको बाहर में जगह दिया जाता है कि बैठ भाई, ये कुर्सी है, मचिया है, जो कुछ भी आपके पास। ये सारे सिस्टम किसका है? आदिवासी का सिस्टम है। इस सिस्टम को समझने की जरूरत है, तब तो आप आदिवासी होने का प्रमाण बता सकते हैं ना। हमारा व्यवस्था इस तरह से है, इसलिए हम
आदिवासी हैं, इसलिए हमें आदिवासी के सारे फायदा और जो कुछ भी मिल रहा है शासन प्रशासन से वो मुझे मिलना चाहिए। अगर आप उनसे कहीं भी चूक किए तो आप आदिवासी नहीं हो, है ना। वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ पे आंगन में प्रत्येक जगह कुल की देवी होती है। कुल की देवी जानते हैं आप लोग? बात को थोड़ा सा, कुल की देवी जानते हैं? अपने घर की कुल की देवी होती है। आप सभी लोग पंडो लोग हैं, जानते हैं? अपने अपने कुल की देवी। कुल की देवी है कौन? कुल की देवी इसको क्यों मानते हैं? सबके घर में देवी है ना। देवी बूढ़ी माई। हाँ, तो आपके घर में बूढ़ी माई होगा, दूसरे के घर में नहीं हो सकता है, दूसरे के घर दूसरा होगा, है ना। उसको कुल की देवी क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? वो घर की पहली माता है ना। घर की पहली माता है, जो आपके कुल का शुरुआत करने वाली पहली माँ है, इसलिए उसको कुल की देवी के रूप में मानते हैं। आज भी जो कन्या आती है ना, वो घर से दूसरे के घर से यहाँ आती है, उसको सिंदूर बांध करके जब मरता है तो उसको बाहर नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसके मुँह को घर में बैठाते हैं। ले आज से तू देवी हो गई, है ना। क्यों बैठाते हैं उसको? कि आज से जिंदे में तू सबको सब कुछ की है, आज के बाद तू घर की कुल की देवी बन गई है। आज से तू मरने के बाद, जिंदा थी तो रक्षा सुरक्षा जो कुछ भी करते थे, खाने पीने के लिए देते थे, लेकिन इसके बाद आज मरने के बाद आप यहाँ बैठो और पूरे समाज का सुरक्षा, इस घर परिवार की सुरक्षा का दायित्व तेरे ऊपर, ऐसा सौंपते हैं। कहते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं?